क्या भूख लगी है? कुछ खाने को दूं? नहीं, डैडी को आने दो। मम्मी कुर्सी हिल रही है मम्मी। अरे क्या हुआ तुझे? अरे मम्मी कुर्सी हिल रही है। अरे ठीक से बैठना। मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरे बेटे को नीचे उतारो। मेरे बेटे को नीचे उतारो, कोई बचा लो मेरे बेटे को। साहब जल्दी गेट पे चलिए साहब, आपके साले साहब का टैक्सी ड्राइवर से झगड़ा हुआ है साहब, ड्रामा मचा हुआ है साहब। जल्दी चलिए साहब। ओह माय गॉड, आ गया, आ गया, नालायक नैवेद्य बिना बताए आ गया। ओह माय गॉड। लो थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। अबे तेरा डबल बैड लक शुरू हो गया, समझ ले तू। माय गॉड, मैं क्या करूं? किट्टू को परम पूज्य वन्ना भाभी के यहाँ फटाफट शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं यम को फोन करता हूँ। यम, एक मिनट। यम। हाँ दक्कू, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? यम मेरी आवाज नहीं, मैं पूरा का पूरा कांप रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी मार और नालायक नैवेद्य बिना बताए आज ही आ गए हैं। क्या? हाँ। फिर तुम एक काम करो, तुम किट्टू को फौरन परम पूज्य वन्ना भाभी के यहाँ शिफ्ट करो जल्दी। हाँ, और मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। किट्टू! हाँ राज। हेलो बंधु, वो नैवेद्य और यामिनी भाभी की मम्मी दोनों सोसाइटी में आ गए हैं। अच्छा हाँ, और यामिनी भाभी किट्टू को लेकर हमारे यहाँ पहुँच रही है, तो जरा प्लीज देख लेना। डोंट वरी राज, मैं संभाल लूंगी। आप एक बाद में बात करती हूँ। हाँ वन्ना बहन, नीचे बिल्डिंग में नैवेद्य और मेरी मम्मी आ चुके हैं। इट्स ओके, डोंट वरी। किट्टू हमारे साथ आराम से रह लेगी यामिनी भाभी। ओके थैंक यू। मामा, मुझे नानी और मामा से मिलना है। अरे किट्टू, ओके देखो किट्टू, मामा और नानी का मूड देख के मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज यहाँ संभाल के रहना। ओके डोंट वरी, संभाल लेना। आती हूँ। आंटी, नानी और मामा मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं उनके परिवार का खून नहीं हूँ। मामा और नानी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, और वो तो बहुत प्यार करते हैं ना। हाँ यस। और किट्टू, हम है ना, हम तुझे इतना तंग करेंगे ना कि तुम मामा और नानी को मिस ही नहीं करेगी। ओके अच्छा बता, तू क्या खाएगी? नूडल्स बनाते हैं। किट्टू, मैं आ गई हूँ। अगर तेरे मामा और नानी ने गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा। यू इडियट, टैक्सी चलाते हो या बैलगाड़ी? मेरी माँ का सर 4 बार टकराया है छत से, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं भाड़े का। तिवारी हटो हटो, अरे सामान हटाओ बीच में से। मम्मी अभी जा, मम्मी अभी जा। प्रणाम मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, रिश्ते में मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। नाम है शकुंतला। सासू माँ बोलो, सासू माँ। सॉरी, आइए आइए। ये क्या? छी 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 छी, इतने सालों के बाद में मैं आई, अभी तक तुम यही जूनी पुरानी बिल्डिंग में रहते हो? अरे कोई ढंग का हाई क्लास फ्लैट नहीं ले सकते हो? मम्मी, जीजे की जो औकात होगी उसी हैसियत का फ्लैट खरीदेंगे ना। आशीष भाई, ये साला तो साला सांस भी जलता हुआ कोयला है। अरे धीरे बोलिए, वो जलता हुआ कोयला आप पर न गिर जाए। एक मिनट, आइए मम्मी जी। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये राजेश भाई और ये हर्षद भाई। बाजू हट।
राजेश, हर्षद, अभी तक वही नाम रखे। सामान कब परसों लाओगे? हाँ। सॉरी सॉरी। जाइए जाइए जाइए। बैंड बजने वाली है दक्कू की तो। अरे दक्कू भाई को छोड़िए, ये सासू माँ यहाँ रहेंगी ना तो साई दर्शन के मेंबर्स की बैंड बजने वाली है। बड़े ये जलता हुआ कोयला किसी को भी चटके दे सकता है, बच के रहना पड़ेगा। राजेश, हर्षद, इसको तो मालूम है। मम्मी, आखिर तुम मेरे घर आई, बचपन की मीठी यादों की कुचियां संग लाई। लगता है ऐसे जैसे दूध पर आई है मीठी मलाई, दूध पर आई है मीठी मलाई, दूध पर आई है मीठी मलाई। बस बंद कर तेरी तुकबंदी, आते ही मेरा सर दुखने लगा है। और कितनी गर्मी है यहाँ पर, एक एसी नहीं लगा सकते हॉल में? मम्मी को गर्मी सहन नहीं होती। अब आप लोगों के लिए मैंने 5 स्टार से भी अच्छा बंदोबस्त किया है। क्या किया है? मम्मी, मैंने आपके लिए और नैवेद्य के लिए आपको प्राइवेसी मिले इसलिए 9th फ्लोर पे आपकी व्यवस्था की है। हाँ एसी भी है। हाँ एसी भी है। ये काम तूने अच्छा किया यामिनी। और हाँ, उस किट्टू को मेरी नजर से तूने दूर रखा ना, ये भी अच्छा किया। बंधु, दक्कू की सासू माँ मतलब बारूद का गोला है, गोला ऐसे मुंह खोलती है तो ऐसे मिसाइल निकलती है। अरे बाप रे, हाँ दक्कू भाई की तो हालत होगी। अरे पूछो मत। नानी और नैवेद्य अंकल भले ही किट्टू को पसंद ना करे और वो उसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन किट्टू को ऐसा लगता है कि वो अगर उनसे मिलेगी, बात करेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे सारे फ्रेंड्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो सब अच्छे से प्यार से रहते हैं। मीनू ने मुझे हमेशा यही बताया है कि नाती पोते के पहले बेस्ट फ्रेंड नाना नानी होते हैं और नाना नानी के आखिरी बेस्ट फ्रेंड नाती पोते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये मीनू कौन है? ये मीनू, अभी यही थी। राज, मुझे लगता है कि किट्टू एक बार अपनी नानी से मिल लेगी, बात कर लेगी तो शायद मामला अपने आप ही सुलझ जाए। हाँ, You're right, मम्मा। किट्टू, चलो हम नानी से मिलते हैं, देखते हैं हमें कौन रोकता है। मम्मा, मैं आती हूँ। चल। हाँ चलो, क्योंकि मीनू ने कहा था कि नानी या मामा ने कुछ भी बदतमीजी की तो वो उन्हें पनिश करेगी। हम मीनू से बात करेंगे। ओके? चल। थोड़ा और बिहेव नहीं कर रही थी किट्टू? हाँ, सडनली कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है, शायद स्ट्रेस की वजह से। मैं चली जाऊंगी, बाय। ओके। देखो यामिनी। यामिनी दीदी नहीं, सिर्फ यामिनी? हाँ सिर्फ यामिनी। अब भी वक्त है। किस बेवकूफ मूर्ख के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हो तुम? और नहीं तो क्या,
कितने अरमान थे हमारे तेरी शादी को लेकर। मम्मी जी सॉरी, सासू माँ अब तो हमारी शादी हो गई ना, और शादी को भी बहुत साल हो गए। अब तो कुछ बदल नहीं सकता ना, और रूल्स के मुताबिक बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स को देखो सुनो, इसकी बातें सुनो। अरे तू कोई अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग की दवाई क्यों नहीं करवाता है? या तो फॉर्म भर के किसी पागलखाने में एडमिशन क्यों नहीं ले लेते? प्लीज मामा, आप ऐसा कुछ भी मत बोलो मेरे पापा को। कौन बोला ये? ओहो, जूनियर दक्षिश जोशीपुरा, चूहिया अंदर आ। छुपकर हमारी बातें सुन रही थी तुम? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? मैनरलेस छुटकू। जैसा बाप वैसी बेटी। किसकी संतान उठा कर लाए हो तुम लोग? नैवेद्य, मम्मी प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज क्या? बोला था ना तेरे को कि इसको मेरी नजर से दूर रखना। मैं कहती हूँ भगा दे इसको, अभी के अभी इस घर से भगा दे। अरे घर की क्या बात कर रही है? मैं तो कह रही हूँ इस बिल्डिंग से निकाल दे उसको। अरे बिल्डिंग क्यों, शहर से भगा दो इसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यामिनी, इसकी शक्ल तक नहीं देखनी हमें। अरे ये बंद करो इसे। अरे क्या मजाक चल रहा है मेंढक शेष? अरे मम्मी को एलर्जी है आवाज से, बंद करो इसे। ये प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं करता हूं। ओह माय गॉड। अरे ये मेंढक शेष, हटो यहाँ से। घड़ी का घंटा बंद नहीं हो रहा। अच्छा हुआ देखो ना, आवाज तूने बंद कर दी। हाश, हाँ ये क्या हुआ तुझे? अरे अरे क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? क्या? अरे क्या घड़ी के अंदर? अरे कुछ बोल तो सही, क्या घड़ी के अंदर? बोल नैवेद्य, क्या हुआ? क्या हुआ? बोल, क्या है घड़ी में? क्या है? बोल, 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 और बोल। अरे और बोल, 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 बोल। मम्मी क्या हो रहा है? बोल, बोल, बोल। मम्मी क्या बोल रही हो? सासू माँ क्या हुआ आपको? क्या? और बोल। मम्मी आप क्या बोल रही हो? और बोल, 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 बोल। क्या बोल रही हो मम्मी तुम? बोल, 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 बोल। किट्टू, मजा आया? આવતરે મારો દીકલો મીઠલું મીઠલું દીકલું છે, મારું ઢીંગલું છે.
बादशाह। तिवारी, अब मैं ना बोलूंगी तो भी तू सुनेगा क्या? नहीं, तो नहीं। इससे अच्छा बोल ही देना। किट्टू है ना किट्टू, आजकल बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। अरे खुद से ही बातें करती रहती है। बोलती है वो झूले पे मेरी फ्रेंड झूला झूल रही है, वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ खेल रही है, मेरी फ्रेंड मेरे साथ बातें कर रही है। ऐसा कोई नहीं होता है। ऐसा मुझे लग रहा है उसका पेज तो नहीं ढीला हो गया कहीं। के बारे में बुरा मत बोल, मत बोल, मत बोल। अरे अरे आजा 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 मत बोल, अरे आजा 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 मत मुझे क्यों मार रही है आशा? मैंने क्या किया है? तिवारी, मैंने कब मारा तुझे? अभी तो मारा। तो भाई, देवा देवा देवा, मैंने नहीं मारा तुझे। तूने मारा आशा। वैसे तू कुछ बोल रहा था मुझे? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने जरा सा किट्टू के बारे में बुरा बोला, तूने मुझे इतना मारा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ भी बोलता है। वैसे तिवारी, मैं भी तेरे को ना कुछ बताने वाली हूँ। वो किट्टू है ना किट्टू, आजकल बीफ और बे की बातें करती है रे। हाँ, कुछ ऐसे चक्रम जैसी बातें करती है। किट्टू के बारे में बुरा बोलती है। किट्टू के बारे में बुरा बोलती है। किट्टू के बारे में बुरा, किट्टू के बारे में, किट्टू के बारे में बुरा बोलती है। 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 कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़। अरे क्यों नैवेद्य, क्यों गुस्सा कर रहा है? मैं गुस्सा हो रहा? गुस्सा ना हूं तो और क्या करूं? तुझे कितनी बार समझाया था मैंने कि उस अनाथ लड़की से, उस उधार की बेटी से गुडी गुडी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों उसे गले लगाया? क्यों इतनी गिफ्ट्स दी उसे? नैवेद्य, वो लड़की मेरे सामने आती है ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। पता नहीं, वो अनाथ लड़की को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे गले लगा लूं। बहुत मासूम लड़की है वो। मासूम नहीं, मुसीबत है, मुसीबत मम्मी। जब से यामिनी दीदी उसे गोद लिया है, तब से मैं उस लड़की के खिलाफ हूँ। और अब वो अनाथ लड़की हमारी प्रॉपर्टी पर नागिन बनकर बैठ गई है। उसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्या? एक बात बोलूं? हाँ। वैसे तो जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि किट्टू को वसीयत में हिस्सा देके तेरे पापा ने अच्छा किया? नहीं, वो तो पापा ने गलत ही किया है। लेकिन जब तू प्यार से किट्टू को बुला रही थी, अपने गले से लगा लिया था तूने उसे, तब मेंढक, शेष और यामिनी दीदी को देखा था तूने? इतने खुश हो गए थे वो, उनकी आंखें भर आई थी। तो उसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा है बस किट्टू से झूठे प्यार का नाटक हमें और थोड़े दिन चलाना है। फिर बीच में कहीं पे मौका देखकर मैं मेंढक, शेष और यामिनी दीदी से सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लूंगा और इस मनहूस जगह से हम निकल जाएंगे। कोई नहीं है, हवा तेज चल रही है, जाके विंडो बंद कर। अरे क्या गिरा?
हाँ तो ठीक है। क्या भूख लगी है? कुछ खाने को दूं? नहीं, डैडी को आने दो। क्या हुआ? नहीं, ऐसा लगा कोई था। कौन? किट्टू के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। तू मत सोच। ऐसे कैसे नहीं सोचूं? ये यामिनी भाभी और दक्षिश भैया हमारे सिर्फ पड़ोसी नहीं है, हमारे परिवार जैसे हैं। तो सोच। किट्टू की नानी और मामा ऐसे कैसे हो सकते हैं? सोचकर भी ना गुस्सा आता है मुझे। तू मत सोच। हर्षद, क्या आप कब से तो सोच तो मत सोच बोले जा रहे हो? हाँ? दक्षिश भैया आपकी बेस्ट फ्रेंड है और उनके सर पे ये बाघड़ बिल्लो जो नाच रही है ना नैवेद्य नाम को, उसके लिए कुछ सोचिए, कुछ बोलिए। हाँ, अगर मैं झालर जोशीपुरा की जगह पे होता ना तो मेरा साला ये सड़ीली लोमनी की शक्ल वाला जो नैवेद्य है वैसा होता ना तो मैं तो भरा हुआ माउथ फ्रेशर का डिब्बा लेता और फेंक के उसके सर पे मारता, उधर ही नेस्तो नाबूद हो जाता झालर। बस बहुत गया, हट गया वो। बस हाँ, और क्या? डब्बा किधर गया? हमारे को नहीं पता। अभी देखता हूँ कैसे मेरे बाप की प्रॉपर्टी में से 50% जाता है इसको। यामिनी जोशीपुरा। कौन है? कौन है? कौन है? मम्मी, ए मम्मी। अरे तुम इतना हंस क्यों रही हो? छेड़खानी करने में मजा आता है ना? हम कितना मस्ती करते थे। पता है कल ना नानी मुझ पे गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी, पर पता नहीं एकदम से वो लाड जताने लगी, मुझे प्यार करने लगी और कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, ऐसे। तुझे डर लगा? हाँ डर तो लगा और कांच पर भी लिखा था मैं आ गई हूँ, अगर नानी या मामा ने कुछ भी किया तो। डर मत, मैं हूँ ना किट्टू। अच्छा तू ना आज मेरे घर पे चल, मैं वहीं पर सो जाना क्योंकि नानी ना कहानी सुनाने वाली है। तू मुझ पे ट्रस्ट करती है ना? ऑफ कोर्स, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मीनू। चल तेरे नानी के पास चलते
वाह वाह, क्या फर्स्ट क्लास वाहियात अरेंजमेंट की आपके जमाई राज ने। ये देखो, बाथरूम में ना ठीक से पानी आता है, लाइट ठीक से नहीं चल रही है, ये एसी, ये देखो, ये तो शोपीस है, शोपीस। और ये बारी खड़ 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 करते रहती है। अरे नवेद्य, हमें कहाँ यहाँ हमेशा के लिए रहना है। जब तक रहते हैं तब तक अच्छा बनने का नाटक करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट, इसीलिए मैंने ये देखो ओरिजिनल और डुप्लीकेट सबकी कॉपियां बना के रखी है। अब बस इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर मैं उस मेंढक शेष और यामिनी दीदी के सिग्नेचर्स ले लूंगा। और इसमें एक ऐसा क्लॉज भी मैंने डाला है कि फ्यूचर में हमारी प्रॉपर्टी में से उस एडॉप्टेड किट्टू को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तूने बहुत बढ़िया किया, मगर ये किट्टू अभी तक आई क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, यामिनी को फोन करती हूँ। आजा मेरी नाती, आजा मेरे गले लग जा। अरे माँ, मेरा गला, अरे अरे मेरा गला, उम्मा मामा, पापा पूछ रहे थे कि घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बस एक तू ही सबसे बड़ी तकलीफ है। मामा, अगर कोई बड़ी तकलीफ होगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना? फ्रेंड्स हैं ना मामा? फ्रेंड्स हैं? वेरी गुड मामा। नानी, आप मुझे कहानी सुनाने वाली थी ना? हाँ बेटा, बोल, तुझे कौन सी कहानी सुननी है? अरे मेरी गुड़िया, आजा आजा मेरी गोद में बैठ जा। शाबाश, अभी मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। अरे मेरे डिंगलू डिंगलू डिंगलू। अरे बाबा, क्या वाओ, तुम हो? अजीब बिहेव कर रहे हो। अरे सुनो, तुमको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? किट्टू और उसकी नानी में फाइनली दोस्ती हो गई। क्या बात कर रही हो? फैंटास्टिक, ग्रेट न्यूज है ना? एंड इनफैक्ट किट्टू की नानी अब किट्टू के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहती है। तो मतलब किट्टू को अहमदाबाद लेकर जाएगी क्या? नहीं, अहमदाबाद अभी नहीं लेकर जाएंगी। आई एम श्योर इवेंचुअली लेकर जरूर जाएंगी, बट फिलहाल उन्होंने किट्टू को नाइट आउट के लिए बुलाया है। ओहो, वाह वाह वाह। धीरे धीरे ही सही, उस नौटंकी साले और सासू माँ के साथ दक्कू भाई का जो रिश्ता है वो सुधर रहा है। हाँ, सुधर रहा है, बिल्कुल सुधर रहा है। और किट्टू की बात भी सच हो रही है। कौन सी बात? रिमेम्बर, किट्टू ने कहा था कि नाती पोतों के लिए उनके दादा दादी नाना नानी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और दादा दादी नाना नानी के लिए उनके नाती पोते आखिरी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये बात सही हो रही है किट्टू के लिए। हाँ, तुझे पता है, तेरी मम्मी जब तेरे जितनी थी ना, तब रोज मैं उसे कहानियां सुनाती थी। बोल, तुझे कौन सी कहानी सुननी है? वो हाँ, वैसे प्रिंसेस की? हाँ, तो वो सिंड्रेला की? नहीं नानी, हाँ? मुझे ना असली डायन की कहानी सुननी है।
तुझे ये भूत और डायन की कहानी से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा, आपको भूत से डर लगता है? मुझे डर वर नहीं लगता। और ये भूत कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम होता है। भूत होते हैं मामा। मामा, भूत होते हैं? मैंने ना मूवीज और टीवी में देखा है कि जब किसी के मरने के पहले किसी की विश पूरी नहीं होती तो मरने के बाद उसकी आत्मा ना भूत बनकर भटकती है। और पूर्णिमा की रात को जब तेज हवा चलती है, बिजली कड़कती है, तो भूत आते हैं। कुछ भूत अच्छे भी होते हैं, पर कुछ भूत बहुत बुरे होते हैं। ये सब तूने कहाँ से सुना? सुना नहीं, पढ़ा। भूत ने मारी एंट्री तो आंटी की बच गई घंटी। ये क्या है? मम्मी के ना नए नाटक का डायलॉग है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। मम्मी के ना नए सीरियल का ऐसा डायलॉग था, उसी की एक्टिंग कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तेरे अंदर यामिनी के एक्टिंग के गुण कूट कूट कर भरे हैं। पर तुझे पता है यामिनी के अंदर एक्टिंग का गुण किससे आया? मुझे पता है, मम्मा ने बताया है। इसीलिए तो मैं मम्मा की लाडली हूँ और पापा की प्यारी परी हूँ। नानी, मामा, एक और डायलॉग सुनाऊं? नहीं बस, अब बस हो गया डायलॉग। अब तुम घर जाओ अपने। हाँ, मुझे तो झूला भी झूलना है। इस वक्त नहीं, अभी नहीं। कल सुबह जल्दी उठ के गार्डन में झूला झूलने जाना है। मुझे ना झूला झुलाना भी बहुत पसंद है। चले? नैवेद्य, जा किट्टू को घर पे छोड़ के आ। नहीं। अरे जा। अरे मामा, आप रुको, मैं चली जाऊँ। अरे रात उठ गई है, जा छोड़ के आ, जा। जा, तू जा। ये अथर्व ने क्या वीडियो डाला है ग्रुप पर? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, तुम देख लो ना। अरे हाँ भाई, ब्रेकिंग न्यूज सुना, अब आगे भी तो बोलो। डर गए। हाँ, हूँ मैं, डरपोक हूँ। तुम क्या हंस रही हो? यहाँ जान निकल गई मेरी। ये ऐसे वीडियोस नहीं, ये अथर्व दिमाग खराब हो गया क्या? अथर्व ने नहीं डाला है, अथर्व के फोन से मैंने डाला है। अरे बंदू प्लीज, ये ऐसे वीडियोस ने ऐसे सोसाइटी ग्रुप पर मत डालो। ये भूत खेलने लगेंगे सोसाइटी में। हाँ तो डर भी एक इमोशन है राज, लेने दो उसका मजा सबको। हाँ क्या इतना क्या करते हो? अरे और नहीं तो क्या। रुको, सो तो मैं और डराऊंगी। और चलो, लेट हो गया, लाइट बंद करो। बोलो, यहाँ पे डर रहा हूँ मैं और तुम सोने को कह रही हो। हाँ, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट। सीधे रे चल। अब जाओ, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छोड़ने, तुम चलो। सीधी खड़ी रहे। मेरे जाने के बाद आपको डर लगेगा, फिर आपको छोड़ने वापस आना पड़ेगा। ज्यादा उछाली मत कर तू। सीधी खड़ी रहे। यार कहाँ से लेके आए तुझे ये सब? इधर खड़ी रह तू। लिफ्ट तो 0 पे थी, यहाँ कैसे खुल गई?
कहाँ गई किट्टू? किट्टू? ये किट्टू मस्ती नहीं? मामा, कौन है? मैंने कहा था क्या कहा था? आप चले जाओ, आप नहीं माने। बाय। अरे अरे क्या हुआ? अरे ये भगवान! अरे 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 क्या हुआ? अरे ये भगवान! अरे अरे क्या हुआ? क्यों इतना कांप रहा है तू? क्या? अरे भगवान! क्या बोलता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस मेंढक शेष ने हमें जानबूझ के डराने के लिए इस फ्लैट में रखा है। ये नक्की उसकी चाल है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो किट्टू का तूने भूत वाला डायलॉग सुना ना, इसलिए तू डर गया है। हाँ। नहीं, मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं कोई डरपोक थोड़ी हूँ। नहीं, तू डरपोक नहीं है। अरे नैवेद्य, मैंने तुझे कहा ना, कुछ ही घंटे की तो बात है। सुबह पेपर साइन करवा के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं है। अरे देख, तेज हवा चल रही है। जाके विंडो बंद कर। जा। तो डरता है, पर से मुझे डराता है। मैं हूँ, मम्मी ही है। चल, क्या हुआ? चल सो जा, सो जा। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना? फ्रेंड्स है ना मामा? भूत होते हैं मामा। फ्रेंड्स है ना मामा? नैवेद्य, सो जा। भूत होते हैं मामा। एक मिनट, क्या कहना चाहते हो? सोसाइटी में भूत है? दक्कू साहब की शपथ साहब, सोसाइटी में भूत है। सही बोल रहे हैं साहब, सोसाइटी में अजीब अजीब बातें हो रही है साहब। वो गार्डन का झूला है ना, वो अपने आप झूलता रहता है साहब। हाँ हो ना, मेरा भी ये पूरा मूड है ना, ऐसा पीछे कोई ऐसा खींचता है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं होता है साहब। हाँ वैसे मेरा भी मसाले का डिब्बा गायब हो गया था। और साहब एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत साहब। जब से जोशीपुरा साहब की सासू माँ और साले साहब नौवे वाले पे रहने आए ना, तब से भूत प्रेत का मामला कुछ ज्यादा शुरू हो गया साहब। हो ना साहब। ये तिवारी एकदम बरोबर बोल रहा है। सुना साहब। हे बंडर, मूंग मर। तिवारी के वहम को ना तू हवा मत दे, समझा? ये भूत कुछ नहीं होते। तिवारी है ना, रात भर भूतनी के वीडियोस देखता है और फिर पूरे दिन सोसाइटी में भूत बनकर घूमता है।
नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए साहब, मैं भूत नहीं हूँ। अरे एक मिनट प्लीज। यार सुबह सुबह क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? हाँ? क्या चल क्या रहा है? और सबसे पहली बात ना, ये हॉरर वॉरर की बातें ना ऐसे ओपनली डिस्कस मत कीजिए। एक बात से 4 बातें, 4 बातों से 10 बातें, फिर इसी तरह अफवाहें फैलती है, प्लीज। और इसमें हमारी सोसाइटी बदनाम होगी। जी साहब। पंटर राजेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा परम पूज्य वन्ना भाभी के संस्कारों का असर देखा। तू भी इनसे कुछ सीख और परम पूज्य वन्ना भाभी की बातों पर गौर कर। और हाँ, अब एक बात सभी के लिए, अब से हमारी पूरी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई भी भूत पलीत की बात नहीं करेगा और सबका समय शुरू होता है अब। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मेरी घड़ी फिर से बंद पड़ गई। ये भूत ने कैसा? भूत ने किया? भूत। तो जाइए, ड्यूटी पे जाइए। जी साहब। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? I mean, नींद अच्छे से आई ना? मेंढक शेष, जो तकलीफें रात को हुई है उसका लिस्ट मैं तुम्हें बाद में दूंगा। उससे पहले मुझे और मम्मी को आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी। दरअसल मैं और दक्कू भी आप दोनों से कुछ जरूरी बात करना चाह रहे हैं। क्या बात करनी है? वो जरूरी बात आपको दक्कू बताएगा। नहीं मम्मी जी, सॉरी सासू माँ, वो आप बड़े हैं ना, तो आप पहले बताइए। पहले ये बताओ कि किट्टू कहाँ है? हाँ। किट्टू तो गार्डन में खेलने गई है। हाँ, झूला झूलने। माफ करना माँ, कल किट्टू रात को आपसे मिलने नहीं आ पाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? कल आई तो थी किट्टू रात को। हाँ, रात को हमारे कमरे में आई थी। अरे नहीं, वो किट्टू की तबीयत खराब थी ना, तो वो रात को जल्दी सो गई थी। अरे रात को किट्टू हमारे रूम में आई थी और बहकी बातें भी कर रही थी। और मुझे कहने लगी, नानी जी मुझे भूत की कहानी सुनाओ। हाँ? और फिर वो तेरा नाटक का डायलॉग बोल रही थी। वो कौन सा नाटक? जब भूत ने मारी एंट्री तब आंटी की बज गई घंटी। हाँ, नहीं। उसका डायलॉग बोली मेरे सामने। हाँ, ऐसा कोई सुपरहिट नाटक नहीं है मेरा। हाँ, किट्टू कल रात को अपने रूम में थी, तो आप लोगों को मिलने कैसे आ सकती है? झूठ मत बोलो मेंढक शेष, तुमने हमें क्या बेवकूफ समझ के रखा है? यही किट्टू को हमारे पास भेजते हैं और अब बोलते हैं कि किट्टू आई नहीं थी, ताकि हम लोग इसका विश्वास कर लें। नहीं करेंगे तुम्हारा विश्वास। ये नक्की हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। अरे नहीं, एक मिनट, कोई गलतफहमी हुई है। गलत फैमिली तो तुम हो। कल माँ ने किट्टू को जरा गले से क्या लगा लिया, प्यार से तो बातें क्या कर ली। तुम लोगों को लगता है कि हम प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देंगे तुम लोगों को? अरे नैवेद्य, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। नहीं सोचा ना? वेरी गुड। आप लोग दोनों इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए, जिसमें यह लिखा है कि हमारी अहमदाबाद की पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर से आप दोनों राजी खुशी अपना हक छोड़ रहे हैं। अरे नैवेद्य, पिछली बार जब भाई दूज पे तुम आए थे तो हमने एनओसी साइन करके दे दिया था ना? हाँ, तो ये दोबारा साइन कर दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे कोर्ट में सबमिट करने हैं, तो आप लोग जल्दी से साइन कर दीजिए, हमें निकलना भी है। अच्छा, तो नैवेद्य, माँ के साथ तुम्हारा यहाँ आने का ये मकसद था? किट्टू को अपनाने नहीं आए थे आप लोग? हम तो यही चाह रहे थे कि आप भी हमारी प्यारी सोइंग दर्शन हाइट सोसाइटी में एक फ्लैट ले लें और हम लोग साथ में मिलकर रहें, एक फैमिली की तरह। ठीक, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों तुम्हारी औकात के हैं जो तुम्हारी टीचर सोसाइटी में रहने आ जाए? चलिए जल्दी डॉक्यूमेंट साइन कीजिए। करो साइन करो। किट्टू, देखा माँ, मैं कहता था ना ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी कहते हैं कि किट्टू नीचे गार्डन में खेलने गई है और छुपा के रखा था घर में अंदर। आप लोग जल्दी साइन कीजिए। पापा मम्मी,
आप लोग पेपर पर साइन नहीं करेंगे। लो, हो गया इसका नाटक शुरू। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ना तुम हमारी फैमिली की हो, ना हमारा खून हो, और ना इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक हिस्सा भी मिलेगा। जाकर कोने में बैठ जाओ, जाओ, गेट आउट। पापा, मम्मी, आप लोग प्लीज अंदर जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। किट्टू, किट्टू, हम लोग बात कर रहे हैं ना। पापा प्लीज, मैंने कहा ना अंदर जाओ। किट्टू, आप लोग प्लीज अंदर जाइए और ये पेपर यहाँ रख दीजिए। किट्टू, अरे किट्टू, 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 मामा, मम्मी, कुर्सी हिल रही है मम्मी। अरे क्या हुआ तुझे? अरे मम्मी, कुर्सी हिल रही है। अरे ठीक से बैठना। मैं नहीं कर रहा हूँ। किट्टू, दरवाजा खोलो। किट्टू बेटा दरवाजा खोलो। ये, अरे मेरे बेटे को नीचे उतारो। मेरे बेटे को नीचे उतारो, कोई बचा लो मेरे बेटे को। क्या कर रही है तू? अरे तू कहीं क्या ना? माफ कर दे मुझे। किट्टू, किट्टू दरवाजा खोलो। बोल मामा, तुझे भी इन प्रॉपर्टीज के पेपर के साथ उड़ना है? नहीं उड़ना। बोल नानी, तुझे साइन चाहिए कि बेटा? अरे बोल ना, तू तो कहीं बोल। नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी का पेपर नहीं चाहिए। नहीं, मुझे मेरा बेटा दे दे। और मामा, तुझे क्या चाहिए? माफ कर दो मुझे। हम लोग अभी अहमदाबाद चले जाएंगे। हम लोग अहमदाबाद चले जाएंगे ना, अहमदाबाद बोलना। हम लोग आज ही अहमदाबाद चले जाएंगे। पक्का? हाँ पक्का बेटा, मेरे बेटे को बचा ले। पक्का। अब आज क्या, अब भी अहमदाबाद चले जाएंगे। तू नहीं चाहता? किट्टू बंद कैसे कर दिया दरवाजा? किट्टू खुल भी नहीं रहा है, देखो। आखिरी बात पूछ रही हूँ, पक्का? अरे पक्का, छोड़ दे मेरी माँ। बचा ले मेरे बेटे को, बचा ले। मैं हूँ बेटा। बेटा तू ठीक है ना? मुझे घर जाना है मम्मी। चल, हम लोग चले जाते। चल बेटा, अहमदाबाद चलते। चल, संभाल के बेटा। नहीं, चल संभाल के। नहीं बेटा, चल, हम लोग अहमदाबाद जाते। बेटा चल। यहाँ नहीं मम्मी, यहाँ भी किट्टू, यहाँ भी दो किट्टू। अरे कुछ नहीं। अरे तू चल ले। ये माँ। पता नहीं। किट्टू, देखो भाई, आपने कहा कि किट्टू का बर्ताव कुछ अजीब था। हाँ राजेश भाई, और डरावना भी। ऐसा लग रहा था मेरी किट्टू है ही नहीं। हाँ, वो नैवेद्य से बात हुई थी ना, तभी वो भी बोल रहा था कि किट्टू ने उसको हवा में उछाला। बोलो, अरे वो तो कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन वो दोनों भाग क्यों गए? और दूसरी बात, किट्टू अपने किसी मीनू नाम की दोस्त से बात कर रही थी।
वो तिवारी भी बोल रहा था कि किट्टू अपनी किसी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और वो फ्रेंड तिवारी को दिखाई नहीं दे रही थी। पल्स बहुत हाई है अभी भी और किट्टू को कुछ याद नहीं है कि उसे हुआ क्या था। पार्शियल मेमोरी ब्लॉक जैसा लग रहा है। आप ये कुछ दवाइयां हैं वो मंगा लीजिए और किट्टू को आराम करने दीजिए। अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। चलो राजेश भाई। यामिनी भाभी डॉक्टर देख के गया ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं यही हूँ। बहुत थकान लग रही है। बेटा, डॉक्टर अंकल ने दवाई दी है ना, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। हाँ तुम्हें? मामा और नानी कहाँ है? किट्टू बेटा, उस कमरे में उन लोगों ने कुछ कहा था या किया था? हाँ तुम्हारे साथ? उन्होंने नहीं, वो तो मीनू। मीनू आओ ना। किट्टू, मीनू कौन है किट्टू? किट्टू किससे बात कर रही हो तुम? मीनू आओ ना यहाँ पर। किट्टू बेटा तुम रेस्ट करो। हाँ हम लोग बाहर चलते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब होगा किट्टू को। दवाई दी है ना डॉक्टर ने, रेस्ट करोगी तो बेटर लगेगा। ओके मीनू तू क्यों नहीं आ रही है मेरे पास? अच्छा रुक, मैं आती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वन्ना बहन, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने किट्टू के लिए कितनी भागा दौड़ी की। यामिनी भाभी, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? ये किट्टू का ही घर है। किट्टू जब तक चाहे, जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती है। ओके यानी हमारी किट्टू के साथ ये सब क्या हो रहा है? दक्कू भाई, मैंने कहीं पढ़ा था कि स्ट्रेस की वजह से दिमाग पर ऐसा असर होता है कि आपको चीजें दिखने लगती है, जबकि वास्तव में वो चीजें होती ही नहीं है। नहीं डैडी, लेकिन सोसाइटी में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मंगेश के साथ क्या हुआ पता है ना? क्या हुआ? कल अचानक किसी ने उसके बाल खींचे और नीचे गिरा दिया। ऐसा ही चाहिए। क्या? हाँ, खुद मंगेश ने बताया। और वरुण, वालिया अंकल का बेटा, उसका तो किसी ने शर्ट फाड़ दिया। शर्ट फाड़ दिया? हाँ राइट, मिसेस वालिया ने बताया था मुझे कि उन्होंने ना कपड़े सूखने के लिए डाले थे बालकनी में, तो किसी ने कैंची से वो कपड़े काट दिए। अरे इतने ऊपर कौन चढ़ेगा कैंची लेकर कपड़े काटने के लिए? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये गॉसिप लेवल पर चल रहा है तो वहीं पे रखो, इसमें वो भूत का तड़का मत लगाओ। एक तो ये भूत ऐसा कुछ नहीं होता, मन का वहम है। ऐसी बात है राज, तो यामिनी भाभी की माँ और नैवेद्य अचानक से भाग क्यों गए? हाँ। बंद दरवाजे के पीछे कुछ तो हुआ होगा ना। हाँ, उस बंद कमरे के पीछे क्या हुआ अब तक नहीं पता चला। आई
हाँ देखिए वो है ना, वो है हमारे सेक्रेटरी साहब दक्षेश जोशीपुरा जी साहब। आपसे मिलने आई है मैडम। थैंक यू थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मेरा नाम सुलक्षणा रेड्डी है और मैं हैदराबाद के ऑर्फेनेज से आई हूँ, जहाँ से आपने किट्टू को अडॉप्ट किया था। देखिए मैम, हमने किट्टू को अडॉप्ट करने से पहले सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए थे। हाँ, हम किट्टू को कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं किट्टू को लेने नहीं, उसे कुछ देने आई हूँ। अब ठीक हो? हाँ, पर मामा और नानी क्यों भाग गए ये पता ही नहीं चला। भागे नहीं, मैंने भगाया उन्हें। तुमने? वो कैसे? सिखाऊंगी तुमको भी। अभी उनका बिल्कुल मत सोचो, दुष्ट है वो। मीनू, तिवारी अंकल और आशा आंटी ना मुझ पर हंस रहे थे। तिवारी अंकल से मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड को खेलने देना, तो वो बोले कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, और हंसने लगे। सेम आशा आंटी ने भी लिफ्ट में ऐसे ही किया। वो भी बोली कि कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, मुझे नहीं दिख रही, और वो भी हंसने लगी। उनको मैं दिखती नहीं ना। क्यों? क्योंकि मीनू अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? दरअसल किट्टू की तरह ही मीनू को एक परिवार ने अडॉप्ट कर लिया था। कुछ महीने पहले उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स ने सारी संपत्ति का नॉमिनी मीनू को बनाया था और चाचा को गार्डियन। करोड़ों की संपत्ति हड़पने के चक्कर में चाचा ने मीनू को बालकनी से नीचे गिरा दिया। दो दिन के स्ट्रगल के बाद मीनू ने दम तोड़ दिया। नहीं मीनू, प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज मीनू। किट्टू, मैं भी कहाँ मरना चाहती थी, मुझे भी जीना था किट्टू, लेकिन मेरे दुष्ट चाचा ने। नहीं छू सकती अब तो मुझे किट्टू, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। वहाँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, ना तुम मेरे बिना। तुमसे मिलने बिना मैं कैसे चली जाती। लेकिन यहाँ आए तो देखा तुम्हारे बुरा चाहने वाले लोग आए हैं यहाँ। अपने चाचू को मैं सजा नहीं दे पाई, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को भगाना मेरा फर्ज था, दोस्ती का फर्ज। मरने से पहले मीनू ने बोला था कि किट्टू को ये गिफ्ट पहुंचा देना, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं किट्टू को बुला कर लाती हूँ। किट्टू,
किट्टू बेटा ये खिलौने मीनू ने भेजा है ना? हाँ? तुम्हें कैसे पता? किसी को बताना मत कि तुमने मुझे देखा है, कोई विश्वास नहीं करेगा। वो मीनू मेरे सपने में आई थी। तुम स्मार्ट हो ना? ये टॉयज देखकर ही मुझे पता चल गया था। हम बचपन से इन टॉयज के साथ ही खेलते थे। किट्टू, अपना सीक्रेट किसी को मत बताना। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? मैं आऊंगी जब भी तुम बुलाओगी। देखते ना मैंने क्या भेजा था तुम्हारे लिए। ये डॉल हम बचपन से खरीदना चाहते थे। मीनू ने मुझे मेरे सपनों की डॉल दे दी। मेरी याद में संभाल के रखना। मीनू, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। किट्टू, तो अपने फ्रेंड को भूल तो नहीं जाएगी ना? पगली, मैं ना हमारी मेमोरीज को मेरे दिल के गोल्डन बॉक्स में संभाल के रखूंगी। अरे किट्टू, तुम्हारे पापा का फोन था, वो राह देख रहे तुम्हारी। अंकल, मैं ना मीनू को बाय करके आती हूँ, आप भी इसे बाय बोल दो। बाय बोल दो अंकल। बाय मीनू, रेस्ट इन पीस। किट्टू, तुझे कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे दिल में याद करके रखना, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं मीनू, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश हूँ। अब तू भी खुश होकर अपनी जगह पर वापस चली जा। तो मैं बताना भूल गई, मुझे यहाँ नए दोस्त मिल गए हैं। तुझे हमारी साई दर्शन सोसाइटी में नए दोस्त मिल गए। हाँ, वो मेरे दुनिया से है, तू उन्हें देख नहीं पाएगी। किट्टू, क्या हुआ? अंकल, मीनू को ना हमारी सोसाइटी में उसकी दुनिया के नए दोस्त मिल गए। क्या? दोस्त मिल गया मतलब? मुझे क्या पता। बाय मीनू। बाय किट्टू, अपना ख्याल रखना। तू भी। हाँ, बाय। बाय मीनू। बाय 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 अंकल। हाँ हाँ, बाय बाय बाय। बाय मीनू। अंकल, मैं फिर आऊंगी मिलने। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? पापा? बेटा, मम्मी को पुकारने से कोई फायदा नहीं। विद्या को कोई जरूरी इंस्ट्रक्शन देने के लिए गई है। अरे लेकिन, अरे मम्मी को मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना था, लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। राजू, हाँ, तू ऑफिस जा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। ऑफिस जा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, मतलब आपको मेरे साथ आना है? डॉक्टर राजू, मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ जा रही हूँ। देखा, या अल्जाइमर्स देखिए कितना बढ़ गया है। डॉक्टर का नाम भी भूल रही है। डॉक्टर जोशी नहीं, डॉक्टर मेहता के पास जाना है। मम्मी चलिए। अरे चुप कर, मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ विद्या को लेके जा रही हूँ, डॉक्टर मेहता के यहाँ नहीं। अरे एक पापा जरा समझाइए ना। डॉक्टर मेहता का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले ले और फिर मम्मी को लेकर चले जा। ठीक है? हाँ। एक मिनट, आप लोगों को क्या मजाक लग रहा है?
हाँ, डॉक्टर मेहता क्या ऐसे फ्री बैठे हैं? एक तो मुश्किल से उनकी अपॉइंटमेंट मिली है और आप कह रहे हो कि अगली अपॉइंटमेंट ले लो। अरे प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। याद है ना पिछली बार जब ये ट्रिगर हुआ था अल्जाइमर्स, तब किसी वृद्धाश्रम में पहुंच गई थी मम्मी। कौन है तू? हाँ? मजाक कर रहे हो रे? अरे मम्मी चलिए चलिए प्लीज चलिए। मैंने कहा ना आज मैं डॉक्टर जोशी के यहाँ जा रही हूँ बस। ठीक है, तो मैं अगली अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ डॉक्टर मेहता की। आपको आना है। हाँ आऊंगी आऊंगी आऊंगी। जा। ओके वॉलेट वॉलेट वॉलेट। चलो बाय बाय बाय। पैसे निकाल लिए मैंने। हाँ मम्मी को बोलना कोई घबराने की बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स मैंने चेक कर ली है। हाँ बस जो मैंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है उन्हें वो टाइम टू टाइम लेती रहे। जी 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 जी। और बीच में चेकअप कराने आते थे। जी एक मिनट सॉरी। अरे मम्मी का कॉल है, आप मम्मी को बोल दीजिए कि वो चेकअप करने के लिए आ जा रहे। बात करें। हाँ मम्मी। हाँ राजू। डॉक्टर साहब अब आप ही बताइए मम्मी को कि चेकअप करना बहुत। अरे राधिका जी सब ठीक है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। हेलो राजू। हाँ मम्मी। अरे राजू, अरे सुनाई राजू, 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 राजू आ गया। राजू नेटवर्क इशू। हाँ मम्मी। अरे सुनाई राजू। राजू राजू अब आया है। हाँ कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। अब कितनी देर लगा थी, कहाँ रुक गया था? भूखा होगा ना? भूखा है ना? तो देखो मैंने गर्मा गर्म खाना बना के रखा है तेरे लिए। चल जल्दी जल्दी खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। उन्हें ऐसे क्या देख रहा है? छोड़ो ना। इन लोग को बोलना, मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे जाने दो। नहीं राजू, राजू को नहीं, राजू को जाने नहीं देना, राजू को नहीं जाने देना। वेरी स्ट्रेंज। क्या वेरी स्ट्रेंज। आज से 10 दिन पहले एक वृद्धाश्रम के लोग इन्हें यहां लेके आए थे। तब से आज तक इन्हें एक शब्द नहीं बोला और आज राजू नाम सुनते ही 10 दिन के बाद में देखो कैसे बोल पड़ी है अचानक। राजेश जब हमने इनके मेडिकल टेस्ट करवाया, MRI स्कैन वगैरह, तो पता लगा कि इन्हें डिमेंशिया की बीमारी है। और ये जो राजू नाम सुनकर के जो इनका रिएक्शन था, लगता है ये राजू नाम का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस लेडी के साथ। राजेश इफ यू प्लीज डोंट माइंड, इस केस में क्या तुम हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? बताइए। राजू, राजू, राजू आ गया तू। बैठ 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 मेरे पास। देख देख, मैं तेरी फोटो देख रही थी। अरे ऐसे क्या देख रहा है अजनबी की तरह? मैं देवकी हूँ, देवकी तेरी माँ, और तू मेरा राजू बेटा। क्या मैं ये कहने वाला था कि मैं। आपका नाम देवकी है ना? हाँ मैं देवकी और ये मेरा बेटा राजू। राजू बेटा अभी गर्मी बहुत है, अभी दोपहर में नहीं जाना नीचे धूप में खेलने। हाँ शाम को जाना। अच्छा देवकी जी, आपका राजू खेलने नहीं जा रहा है। मैंने आपके लिए कुछ मेडिसिन लिखी हैं, वो लेने जा रहा है आपका बेटा। हाँ तो जा, तो जा। राजू जाओ मेडिसिन लेके आओ। अरे संभल के जाना बेटा, संभल के जाना। वो संभल के जाएगा। हाँ। आप ये लो। देवकी जी अब आप आराम करो। वो आ जाएगा। बेचारी लापता है ना, उसका बच्चा भी बिछड़ गया होगा, तभी तो उसी सदमे से ना उसकी ये हालत हो गई है। I feel so sad for her. हाँ डैडी उन्हें डिमेंशिया है ना, इस बीमारी में कुछ याद नहीं रहता। मे बी वो अपना घर का रास्ता भूल गई हो। अरे बाबा, राधिका तुम जाके अपना चेकअप करवाओ। बाबू पापा सही कह रहे हैं। डॉक्टर ने क्या कहा माँ की रिपोर्ट देख कर? मम्मी के रिपोर्ट्स अच्छे हैं।
देखा, मैंने कहा था ना। और बोलिए दक्कू भाई। क्या अभी? ठीक है ठीक है, दक्कू भाई ने हम सबको बुलाया है। तो खबर यह है कि जैसा कि सब लोग ये चाहते थे कि हमें मुंबई से बाहर कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके सोसाइटी फंड में डाला है, और उसी फंड का इस्तेमाल करके हम लोग 3 दिन के लिए अलीबाग पिकनिक पर जा रहे हैं। माँ, अलीबाग के बीच के आसपास ना मेरे कोई 3, 4, 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया नहीं रहते, तो हम रुकेंगे कहाँ? ज्योति भाभी, वो सब मैं आपको अगले 3-4 दिनों में बताऊंगा, क्योंकि ट्रेवल एजेंसी वालों से अभी भी मेरी बात चालू है। वाह, क्या बात है। वाह। दक्कू अंकल, वैसे आप अलीबाग में हम पे कोई ऐसे रूल तो नहीं लगाओगे ना? नो 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 नो, पिकनिक पर नो रूल, जो रूल लगाए वो फूल। डैडी, डैडी, आपको पता है आज शाम को मैं और मम्मा और सखी दीदी ना पिकनिक की शॉपिंग पे जा रहे हैं। यस! ये कब डिसाइड हुआ? हाँ, तुम लोग हाँ डॉक्टर मेहता कहिए। मिस्टर बागले, अभी इसी वक्त आप हॉस्पिटल आ सकते हैं क्या? अभी? लेकिन बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ मुझे। नहीं, कितनी बार बताया मैंने, जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा मैडम, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे? मैं दवाई भी नहीं खाऊंगी, आप नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? राजू, मेरा बेटा आ गया। आजा, आजा बेटा, आजा। स्टूल दो, मेरे बेटे को स्टूल दो बैठने के लिए। हाँ बेटा, हाँ, आ गया तू। क्या राजू, हाँ, दवा लेके आ रहा हूँ बोल के गया, अब आ रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।